ये कहानी है दो दोस्त डेकर और सोबिएस्की की। ये दोनों वेयरवुल्फ हैं और यूएस आर्मी के लिए काम करते हैं। इनकी बटालियन अफगानिस्तान में मार्च कर रही होती है। तभी एक तालिबानी इन पर हमला कर देता है और डेकर को उसमें गोली लग जाती है। वो एक बंकर में से गोली चला रहा था। डेकर अपनी सुपरनेचुरल पावर का यूज करके उसका पता लगा लेता है, फिर उसे मार गिराया जाता है। फिर डेकर और सोबिएस्की खाना खाने के लिए बैठते हैं, पर वहाँ एक सिपाही इनसे कहता है कि तुम यहाँ पर नहीं बैठ सकते, पर ये उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। वो इनसे कहता है कि तुम जानवर हो, इतना खून बहने के बाद भी आराम से चल फिर रहे हो, तुम बिल्कुल ही अननेचुरल हो। फिर डेकर उनसे कहता है कि मैं किसी भी चीज़ को दूर से सूंघ सकता हूँ, मीलों बिना थके भाग सकता हूँ और अंधेरे में भी अच्छी तरह से देख सकता हूँ, और तुम अंधेरा होते ही टॉर्च निकाल लेते हो। देखा जाए तो तुम अननेचुरल हो। डेकर सोबिएस्की से कहता है कि हमें यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये लोग हमें पसंद नहीं करते, पर सोबिएस्की कहता है कि हम अमेरिकन हैं और ये हमारा भी देश है और हम यहाँ ड्यूटी के लिए हैं। तभी इनका हेड यहाँ पर आता है और वो कहता है कि हमने टीम में कुछ बदलाव किया है, सोबिएस्की को बाहर की टीम में जाना है। उसके बाद सोबिएस्की बाहर वाली टीम में चला जाता है। रात में उस चोटी पर हमला होता है जहाँ पर सोबिएस्की गया हुआ था। वहाँ पर सिपाही जाने के लिए तैयार होते हैं। डेकर कहता है कि मैं वहाँ पर यूनिट से पहले दौड़कर मिनटों में पहुँच सकता हूँ। ऑफिसर उसे जाने के लिए कहता है। डेकर वहाँ पर जाता है तो देखता है कि सब लोग मारे जा चुके हैं। वहाँ पर वो सोबिएस्की को मरा हुआ पाता है। अगले दिन ऑफिसर डेकर से कहता है कि तालिबानियों के पास वेयरवुल्फ नहीं होने चाहिए। फिर ये सब कैसे हुआ? डेकर कहता है कि सबसे पहले उसने किबियोस्की को ही मारा, उसके बाद ही वो सबको मार पाया। ऑफिसर कहता है कि फिर तुम लोगों को रखने का फ़ायदा ही क्या जब तुम अपने जैसों को पहचान ही नहीं पाओ। डेकर कहता है कि मैंने उसकी गंध ले ली और अब मैं उन्हें पहचान सकता हूँ। फिर ये सर्चिंग के लिए निकलते हैं। वहाँ पर डेकर को एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जिसमें से उसे वही गंध आती है और वो समझ जाता है कि ये वही वेयरवुल्फ है, पर इसके बारे में वो ऑफिसर्स को नहीं बताता। फिर रात में डेकर अकेला कैंप से बाहर निकलता है। बाहर उसे वही बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वो उसकी तरफ सोबिएस्की का बेच फेंकता है। फिर वो बूढ़ा आदमी एक भेड़िए में बदल जाता है। डेकर भी अपना शेप चेंज कर रहा होता है। तभी एक और वेयरवुल्फ आता है और वो पीछे से उसे धक्का दे देता है। वो डेकर पर हमला करता है, उसे मारने की कोशिश करता है, पर डेकर अपने पंजों से उसकी एक आंख निकाल देता है और अब डेकर भी एक वेयरवुल्फ में बदल जाता है। अब वो इन दोनों से फाइट करता है। फाइट में वो घायल हो जाता है और गिर जाता है। वो यंग वेयरवुल्फ समझता है कि वो मर गया और उसके पास जाता है। तभी डेकर उठता है और उसे गर्दन तोड़ देता है। इससे उस बूढ़े वेयरवुल्फ को गुस्सा आता है और वो अपनी पूरी ताकत से डेकर पर हमला करता है, पर डेकर उसका भी जबड़ा तोड़ देता है। अब अगली सुबह डेकर घायल हालत में अपने बेस पर आता है। वहां से वो सोबिएस्की की लाश को लेकर चला जाता है और आर्मी को छोड़ देता है। वो सोबिएस्की को कहीं जंगल में जाकर दफना देता है। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।